नमस्कार। आज वर्ल्ड थिएटर डे है, इसलिए इस उपलक्ष्य में मैं आप सबको, जो लोग रंगकर्मी हैं, रंगमंच से जुड़े हुए हैं, थिएटर से जुड़े हुए हैं, अगर सीधे तौर से नहीं जुड़े हुए हैं, आप देखकर, जी हाँ, रंगमंच को देखकर रंगमंच में जो योगदान देते हैं, अगर आप ये भी करते हैं तो आप सबको शुभकामनाएं, मुबारकबाद। जैसा आप जानते हैं कि 27 मार्च है आज। 27 मार्च वर्ल्ड थिएटर डे के रूप में मनाया जाता है। 1961-62 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने इसको मनाना शुरू किया था और कहते हैं कि फ्रांस के एक लेखक, नाटक लिखने वाले लेखक जीन ने सबसे पहले मैसेज दिया था। इसका उद्देश्य था कि हमारी जो प्राचीन, हमारी जो सभ्यताएं हैं, जो हमारा इतिहास है, वो लोगों तक पहुँचे, वो लोग उसके बारे में जानें और उससे जुड़े रहें। फिर रंगमंच अपना रूप बदलता रहा, हर तरह से आता रहा, नुक्कड़ नाटक भी उसमें होते हैं, कई चीज़ होती हैं रंगमंच में। इस तरह से रंगमंच आगे बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप मुझको इंडिया लाइव में देख रहे हैं। मैं आज आपको रंगमंच की मुबारकबाद दे रहा हूँ, साथ में आज स्थिति क्या है रंगमंच की, उस पर भी आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। रंगमंच थिएटर से सब जोड़ना चाहते हैं, सब थिएटर करना चाहते हैं, लेकिन सब थिएटर नहीं करते, सब थिएटर नहीं कर पाते। ये बात भी सच है। कारण इसके दो हैं कि रंगमंच में आप, जी हाँ, रंगमंच से आपका ब्रेड एंड बटर यानी कि रोजी रोटी नहीं चल सकती। जब तक सरकारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं, जब तक सरकारी इंस्टीट्यूट्स में आप पढ़ रहे हैं या उसकी रेपरेटरी में आप काम कर रहे हैं, तब तक तो आपको पैसा मिलता है। उसके बाद संघर्ष का एक दौर शुरू हो जाता है और ये संघर्ष का सफ़र इतना लंबा होता है कि ज़्यादातर लोग, जी हाँ, ज़्यादातर लोग, शायद 1% से कम जुड़े रहते हैं, बाकी सब अपनी अलग अलग क्षेत्रों में चले जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, जहाँ पे खुला पैसा है, शोहरत है, नाम है, सब उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। सब चाहते हैं कि वो रंगमंच करें, लेकिन वक्त फिर उन्हें कभी नहीं मिलता रंगमंच करने के लिए। मैं मुंबई से भी ताल्लुक़ रखता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, तो कई मेरे पुराने साथी आते हैं, कहते हैं कि हैदर भाई, हम नाटक करेंगे यार, नाटक एक दिन हम करेंगे, हम ज़रूर नाटक करेंगे। लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आ पाता और मैं उनकी गलती भी नहीं मानता, क्योंकि रोज़ी रोटी सबसे पहले इंसान का पेट भरा होगा, तभी वो कुछ कर पाएगा। अब दिल्ली जैसे शहर में अगर सरकारी मदद आपको ना मिले और आप चाहें कि आप रंगमंच करें, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑडिटोरियम जो है यहाँ पर गिने चुने ऑडिटोरियम है, अच्छे ऑडिटोरियम गिने चुने हैं, तो वहाँ की जो फीस है, यानी कि आप ऑडिटोरियम जो बुक करते हैं, तो वो बिना सरकारी मदद या किसी की सहायता के बगैर आप बुक नहीं कर सकते। वो इतना ज़्यादा अमाउंट है। और अमाउंट को मैं गलत नहीं कह रहा, क्योंकि खर्चा होता है, एसी चलता है, ग्रीन रूम है, लाइट्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, इन सब के बारे में। फिर अगर आप टिकट शो करें तो इतना ज़्यादा इंटरटेनमेंट टैक्स आपको देना पड़ जाता है कि इंसान एक बारी के बाद हाथ जोड़ लेता है। फिर बचता है रंगमंच। स्टेज को छोड़कर लोग नुक्कड़ नाटक में करने लगते हैं। नुक्कड़ नाटक का सीजनल होता है, पॉलिटिकल पार्टी आपको बुला लेती हैं, आप उनका प्रचार में नाटक करने लगते हैं, आप किसी योजनाओं के प्रचार में करने लगते हैं, और रंगकर्मी भटक जाता है, कब तक करेगा, कब तक सड़कों पर रहेगा, करेगा, फिर उसको जैसे ही दूसरा मौका मिलता है वो उस तरफ चल देता है। ये ज़िंदगी की हकीकत है हमारी कि हम थिएटर की, जब मैं आपको एक और बात आपको बता दूं कि थिएटर मैंने कैसे शुरू किया। जब हम कॉलेज के दौर में हमने नाटक किया, उसके बाद हम श्री राम सेंटर परफॉर्मिंग आर्ट्स का हमने फॉर्म भरा और उसका इंटरव्यू हुआ, तो मुझसे मेरे जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने पूछा कि आप रंगमंच क्यों करना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं रंगमंच इसलिए करना चाहता हूँ कि अगर मैं डॉक्टर बनता हूँ, इंजीनियर बनता हूँ, तो मैं सिर्फ एक ज़िंदगी जीऊँगा, डॉक्टर की, इंजीनियर की, वकील की। लेकिन रंगमंच जब मैं करूँगा तो मैं कई किरदार जीऊँगा, कई किरदारों को अपने अंदर लेकर आऊँगा। यही रंगमंच हमें मौका देता है, यही हमें ज़िंदा रखने की कुव्वत देता है। हाँ, जो एक बार रंगमंच से जुड़ा है वो जुड़ना अवश्य चाहता है, लेकिन मजबूरी के कारण नहीं जुड़ पाता है। रंगमंच में इंटरटेनमेंट एक वैल्यू होती है, लोग मनोरंजन करते हैं, और जब वो
खड़े होकर ताली बजाते हैं आपके परफॉर्मेंस में, वो सबसे बड़ी जीत होती है और एक रंगकर्मी उसको बहुत मिस करता है। आज वर्ल्ड थिएटर डे है। मैं चाहूँगा कि हम लोग थिएटर से जुड़ें, थिएटर को जोड़ें, थिएटर के साथ करें, अपने बच्चों को थिएटर ज़रूर कराएं और कराएं, क्योंकि आप समझिए बहुत फ़ायदा होता है, एक विश्वास बनता है। सबसे बड़ा थिएटर की एक जो वर्कशॉप होती है, गेम होता है, ट्रस्ट योर फ्रेंड। आपका जो साथी है उस पर यकीन कीजिए, क्योंकि आज हमारे समाज में ये विश्वास टूटता जा रहा है। हम एक दूसरे पर विश्वास करना भूल रहे हैं। शायद रंगमंच से हम जुड़ेंगे तो ये विश्वास की डोर बंधेगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।